गुड आफ्टरनून। आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है दैट द महिंद्रा स्कॉर्पियो एन हैज़ स्कोर्ड अ 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग अंडर द ए एन कैप क्रैश टेस्ट। तो मैं चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। आई वांट टू एक्सप्लेन दैट 0 स्टार इसमें क्यों आया और पहले ग्लोबल एन कैप में 5 स्टार क्यों आया था, कैसे आया था, व्हाट आर द डिफरेंसेज एंड व्हाट इज द रीजन एज आर यू स्कॉर्पियो एन ओनर एंड एज एन ओनर शुड यू वरी और शुड यू नॉट वरी। तो ये सब चीज़ें थोड़ी क्लियर करेंगे आज के वीडियो में। एंड आई एक्चुअली कम टू दिल्ली राइट नाउ फॉर द किया सोनेट फेसलिफ्ट वर्ल्ड प्रीमियर। अभी 1 घंटे में उसका एक्चुअली अनवील है, तो उसके पहले मुझे ये वीडियो लाइव करनी थी बिकॉज इट्स अ दिस थिंग। बहुत लोगों को कंसर्न है कि 0 स्टार कैसे मिल गई इतनी अच्छी गाड़ी को, या फिर इसमें मतलब क्या हुआ, क्या हमारे साथ चीटिंग हुई है या ऐसा कुछ भी। तो मैं सोचा थोड़ा क्लियर कर लेते मिसकंसेप्शन। नाउ द स्कॉर्पियो एन वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 2022। उसको ग्लोबल एनकैप ने एक 5 स्टार की रेटिंग दे दी। एंड ग्लोबल एनकैप हैज टेस्टेड अ लॉट ऑफ कार्स विच आर ऑन सेल इन इंडिया। टाटा नेक्सॉन से स्टार्ट हुआ 2017 में, गॉट अ 5 स्टार रेटिंग। फिर एक्सयूवी 300 को मिली, फिर अल्ट्रॉस को मिली, टियागो टिगोर को 4 स्टार की रेटिंग मिली। हैरियर सफारी को तो इतने साल टेस्ट नहीं किया था, अभी जाके टेस्ट किया विद द रीसेंट अपडेट। इट अगेन स्कोर्ड अ 5 स्टार रेटिंग। थार को 4 स्टार की रेटिंग मिली, 700 को 5 स्टार मिली, स्कॉर्पियो एन को 5 स्टार मिली, वर्टर स्लाविया कुशाक कौन सी है टाइगन, उसको भी 5 स्टार की रेटिंग मिली। सो ऑल दीज कार्स आर सेफ। ओके, अब आया ए एन कैप। तो आप लोग जानना चाहोगे कि ए एन कैप क्या होता है। ए एन कैप इज ऑस्ट्रेलियन एन कैप विच बेसिकली जो गाड़ियाँ ऑस्ट्रेलिया में बिकती है, न्यूजीलैंड में बिकती है, उनको वो लोग टेस्ट करते हैं टू सी अपने हिसाब से कि सेफ है या नहीं है, क्या चीज़ है इसमें। बिकॉज वहाँ के पैरामीटर्स अलग होते हैं। ग्लोबल एन कैप होता है, उसके अलग पैरामीटर्स है। लैटिन एन कैप होता है, उसके अलग पैरामीटर्स है। यूरो एन कैप के अलग पैरामीटर्स है। एशियन एन कैप होता है, उसके अलग होते हैं। एंड ऑस्ट्रेलियन एन कैप होता है, उसके अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो सबका थोड़ा थोड़ा टेस्टिंग का प्रोसीजर भी अलग होता है, रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती है। तो अलग अलग रेटिंग मिलती है सेम गाड़ी को बहुत बार। तो आता है स्कॉर्पियो एन पे। आज बेसिकली ये लोग ने दो गाड़ी को 0 स्टार की रेटिंग दी है, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एंड एम जी फाइव। तो एम जी फाइव तो इंडियन मार्केट के लिए रेलिवेंट है नहीं, तो उसकी बात मैं ये वीडियो में नहीं करूंगा। कमिंग टू द स्कॉर्पियो एन, इसको मिली है 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। एंड इसके पहले ए एन कैप ने 0 स्टार की रेटिंग दी थी 2021 में मित्सुबिशी एक्सप्रेस को। तो उसके बाद बीच में इतने टाइम तक 0 स्टार की रेटिंग कोई गाड़ी को नहीं मिली है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूंगा कि वहाँ का जो टेस्टिंग प्रोसीजर है ए एन कैप का, वहाँ पे एडैस इज़ कंपलसरी। आपकी गाड़ी में एडैस होना चाहिए, सेफ्टी असिस्ट फीचर्स होने चाहिए, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग का फीचर होना चाहिए, तो ही आपकी गाड़ी को रेटिंग के लिए वो होगी, एलिजिबल होगी। अगर ये सब फीचर्स नहीं है आपकी गाड़ी में, तो बाई डिफ़ॉल्ट आपकी गाड़ी को 0 स्टार की रेटिंग ही मिलेगी। चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग हो, कितने भी फीचर्स हो, कितना भी इक्विपमेंट हो, इट विल स्टिल गेट अ 0 स्टार रेटिंग। अब वो लोग ने स्कॉर्पियन को टेस्ट किया बिकॉज रिसेंटली वो लॉन्च हुई थी वहाँ पे। एंड इट रिसीव्ड गुड रिव्यूज। ओके, द रिव्यूअर्स ड्रो द 700 ऑल्सो, स्कॉर्पियो एन ऑल्सो। अच्छे रिव्यूज आए, पीपल स्टार्टेड बाइंग द कार्स, द कार इज वैल्यू फॉर मनी कंपेयर टू इट्स डायरेक्ट राइवल्स ओवर देयर। उनके प्राइस, उनके कंपेरिजन में जो प्राइस पॉइंट है स्कॉर्पियो एन का, वो भी काफ़ी कम है। तो ऑफकोर्स बिक रही थी गाड़ी, तो उन्होंने सोचा कि चलो टेस्ट कर लेते। तो इसको मिली 0 स्टार की रेटिंग। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ए एन कैप ने बताई है, क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए। सो आई हैव द पॉइंटर्स ओपन विथ मी ऑन माई लैपटॉप ऑफकोर्स। एक एक चीज़ डिटेल में मैंने लिख के रखी है, तो आपको मैं समझा दूंगा थोड़ी सिंपल भाषा में, सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू गैस टू अंडरस्टैंड एंड नॉट गेट कन्फ्यूज और जो भी है। तो the Scorpio N has scored a 44% rating in adult occupant protection, which is decent. चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इसको 80% की रेटिंग मिली है। एंड वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन होता है कि स्कॉर्पियो एन को अगर आपने किसी को क्रैश कर दिया, तो पेडेस्ट्रियन को या कोई और रोड यूजर को कितना लगेगा इम्पैक्ट, कोई और गाड़ी को या किसी को भी, उसमें उसको 23% की रेटिंग मिली है। एंड सेफ्टी असिस्ट की जो रेटिंग है, उसमें उसको 0% की रेटिंग मिली है, बिकॉज कुछ है ही नहीं उसमें एडास फीचर्स। 700 को अगर वो लोग टेस्ट करते तो शायद अलग ही स्टोरी होती, बिकॉज उसमें एडास आता है। सो तो आते हैं सिंपल भाषा में। Australasian NCAP has criticized the Scorpio for its lack of autonomous emergency braking feature and lane assist features, जो ये गाड़ी में नहीं आते। इसलिए उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि आपने ये गाड़ी में फीचर्स दिए नहीं है, जिसकी वजह से इट हैज स्कोर्ड अ 0% सेफ्टी असिस्ट रेटिंग। एंड इट ऑल्सो क्रिटिसाइज द स्कॉर्पियो फॉर इट्स फिजिकल क्रैश प्रोटेक्शन। यानी कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें वो लोग ने बताई है जो एडा से रिलेटेड नहीं है, गाड़ी के फंडामेंटल्स से रिलेटेड है। एंड विच अकॉर्डिंग टू देम प्लेड अ वाइटल रोल इन द कार स्कोरिंग अ लेस रेटिंग।
तो आते हैं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में. देयर द स्कॉर्पियो रिसीव्ड अ मार्जिनल एंड गुड रेटिंग फॉर चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, एंड फॉर एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन इन द क्रैश टेस्ट इट रिसीव्ड मार्जिनल, एक्सेप्टेबल एंड गुड रेटिंग्स. बट जो एडल्ट ऑक्यूपेंट्स थे उनके कुछ कुछ सेक्शन के लिए द स्कॉर्पियो स्कोर्ड अ वीक एंड पुअर रेटिंग ऑल्सो. अब एएन कैप ने नोट किया दैट जो गाड़ी का पैसेंजर कंपार्टमेंट है वो काफ़ी स्टेबल था इन द फ्रंटल क्रैश टेस्ट. सो मतलब दैट वाज ऑफ कोर्स रिजिड एंड उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग है, जस्ट लाइक द ग्लोबल एन कैप टेस्ट शोड अस. बट उसका जो ड्राइवर का प्रोटेक्शन था दैट वाज रेटेड एज गुड एंड एडिकेट. जो फ्रंट स्ट्रक्चर था उसमें एक रिस्क जो उनको लगा वो है कि अगर सामने से कोई गाड़ी लग रही है स्कॉर्पियो एन को, तो सामने की गाड़ी के ऑक्यूपेंट्स को थोड़ा रिस्क हो सकता है इम्पैक्ट का. तो वहाँ पे एएन कैप ने गाड़ी को 8 पॉइंट्स की पेनल्टी लगाई फॉर इम्पैक्टिंग यूजर्स ऑफ द ऑनकमिंग कार इन द इवेंट ऑफ अ क्रैश. फिर आते फ्रंटल टेस्ट फुल विड्थ पे. तो वहाँ पे ड्राइवर का जो चेस्ट प्रोटेक्शन था उसको वीक रेटिंग मिली है, एंड फॉर द अदर क्रिटिकल बॉडी एरियाज इट स्कोर्ड अ गुड रेटिंग. फिर आते रियर पैसेंजर्स पे. द प्रोटेक्शन फॉर द रियर पैसेंजर्स हेड, neck and chest was deemed to be poor because of the high load imparted by the seat belts during a crash. यानी कि सीट बेल्ट का जो लोड होता है वो इतना ज़्यादा हाई था कि वहाँ पे रियर पैसेंजर को थोड़ी पुअर रेटिंग मिल गई. फिर आते हैं साइड इम्पैक्ट टेस्ट पे. वहाँ पे ड्राइवर प्रोटेक्शन को अगेन गुड रेटिंग मिली है बिकॉज मतलब इम्पैक्ट से अच्छा बचा लिया ड्राइवर को. एंड जो चेस्ट प्रोटेक्शन होता है इन द ऑब्लिक पोल टेस्ट, जो पोल लगता है गाड़ी को, उसमें ड्राइवर के चेस्ट को मार्जिनल रेटिंग मिली है. एंड बाकी जो क्रिटिकल बॉडी रीजन्स होते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, हेड हो या नेक हो या जो भी हो, पैर हो, उसको गुड रेटिंग मिली है. Now we'll move on to the whiplash injuries. The front seats were offered to the front seats were found to offer poor protection, while the second and the third row seats offered marginal protection. Whiplash यानी कि क्या होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे से किसी की टक्कर लगे आपकी गाड़ी को, तो आपको नेक में जो इम्पैक्ट लगता है, जो हेडरेस्ट होता है गाड़ी का बेसिकली जो आपको बचाता है, वहाँ पे जो मतलब वो इम्पैक्ट होता है उसको विप्लैश कहते हैं. तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि गाड़ी के जो हेडरेस्ट है उसको कभी निकाल के गाड़ी यूज़ मत करो, हेडरेस्ट का यूज़ करो, ठीक से उसको एडजस्ट करो. बिकॉज हेडरेस्ट निकाल के बहुत लोग चलाते हैं गाड़ी, तो उसमें विप्लैश का जो आपका चांस है वो बढ़ जाता है. तो वो है. एंड लाइक मेनी अदर 7-सीटर SUVs इन द सेगमेंट, देयर इज नो कर्टेन एयरबैग फॉर द स्कॉर्पियोज थर्ड रो. यानी कि स्कॉर्पियो में जो साइड एयरबैग है, कर्टेन एयरबैग है, वो फ्रंट एंड सेकेंड रो पैसेंजर्स को कवर करती है, थर्ड रो तक नहीं एक्सटेंड होती. आई थिंक 700 और सफारी में वो थर्ड रो तक भी जाती है, जो स्कॉर्पियो में नहीं होता. एंड ये लोग ने ये भी कहा कि फ्रंट 2 सीट्स जो है, ड्राइवर की सीट और उसके बाजू वाली सीट, देयर इज नो एयरबैग बिटवीन द सीट्स, जो आई थिंक कोई भी गाड़ी में नहीं आता. तो यही है बस. एंड एएन कैप ऑल्सो नोटेड दैट जब इम्पैक्ट पड़ा था गाड़ी पे, जो सीट बेल्ट के प्रिटेंशनर के लोड की वजह से गाड़ी का सीट बेल्ट एक बक्कल से निकल गया था, विच दे थॉट कि मतलब वन ऑफ केस है वो. तो उन लोग ने उसको मतलब कोई ऐसे अफेक्ट होने नहीं दिया रेटिंग को, एंड दे जस्ट रिपोर्टेड इट टू महिंद्रा कि आप इसको चेक कर लो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस वही है. सो दिस वॉज अ बेसिक क्लियर करने के लिए वीडियो मैंने बनाया आपको कि सेफ रेटिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है. ग्लोबल एनकैप का अलग होता है प्रोसीजर, वहाँ पे इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली है. एंड दे हैव टेस्टेड लॉट ऑफ कार्स. तो आप लोग बोलोगे कि वर्टस, स्लाविया, कुशाक, टाइगोन, वर्ना को मिली 5 स्टार रेटिंग, तो वो सब इनवैलिड है क्या? वो सब इनवैलिड नहीं है, दे आर ऑल्सो वैलिड. ग्लोबल एनकैप के प्रोसीजर के हिसाब से ऑल ऑफ दोज कार्स आर सेफ. एन कैप के प्रोसीजर के हिसाब से स्कॉर्पियो एन इज अनसेफ. वो लोग ने बाकी सब गाड़ी को टेस्ट किया नहीं, क्योंकि वो सब वहाँ पे मिलती नहीं है. एंड ऑफ कोर्स टाटा की गाड़ी को भी वो टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाटा की गाड़ी भी वहाँ पे नहीं मिलती. जो वहाँ पे मिलती है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, उनको वो टेस्ट करेंगे, सिंपल सी बात है. So as an owner of the Scorpio, and should you be worried? I think you don't need to worry. I mean, the car is class leading, global product है, अच्छी खासी गाड़ी बनाई है महिंद्रा ने. स्ट्रक्चर रिजिडिटी इज गुड, सेफ्टी फीचर्स में आपको सब मिल जाते हैं, एडास नहीं मिलता. एंड 700 में आपको एडास भी मिल जाता है. सो एज एन ओनर डोंट वरी कि हाँ अचानक से मेरी गाड़ी 5 स्टार से 0 स्टार हो गई, ऐसा कुछ भी. गाड़ी सेफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है. बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी, जैसे जो मिडिल पैसेंजर का सीट बेल्ट होता है, दैट इज अ लैप सीट बेल्ट, ओके, इन द 7-सीटर वर्जन. तो लैप सीट बेल्ट के बदले अगर प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट होता, दैट वुड बी गुड. ऑस्ट्रेलिया में इसकी सिर्फ 6-सीटर वर्जन मिलती है, न्यूजीलैंड में 7-सीटर वर्जन भी मिल जाती है, इंडिया में दोनों मिल जाती है आपको. तो वही है. एंड एन कैप ने एक और चीज़ कही, दैट अंटिल नाउ द फिजिकल क्रैश परफॉर्मेंस ऑफ द स्कॉर्पियो इन कंपैरिजन
to other peer vehicle models has been unknown to Australia and New Zealand customers because वहाँ पे टेस्ट हुई नहीं थी गाड़ी and they wanted to test this model to reveal a number of deficiencies in the specification and design of the vehicle. तो उनको बस वही जानना था कि हमारे मार्केट के हिसाब से गाड़ी बनी है या नहीं, क्योंकि टेस्टिंग हमें पता है कि 5 स्टार की मिल चुकी है इसको इंडिया के लिए, लेकिन उनको उनके हिसाब से भी थोड़ा टेस्ट करना था एंड बिकॉज द गाइस सेलिंग वेल ओवर देयर ऑल्सो दे थॉट कि चलो टेस्ट कर लेते हैं. Now, the crashworthiness of the earlier Mahindra models sold in Australia and New Zealand was questionable at that time. बिकॉज पहले वहाँ पे पुरानी स्कॉर्पियो मिलती थी, गेट अवे मिलती थी जो पिकअप वर्जन थी, एंड उसकी तो पता है मतलब वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी, गाड़ी काफ़ी बेसिक थी. सो वो क्वेश्चनेबल सेफ्टी थी उसकी, डेफिनेटली इंडियन मार्केट में भी थी उसकी सेफ्टी कुछ खास नहीं थी. सो उनको लगा कि नई वाली मॉडल है उनमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स है वो हम चेक करते, दैट इज़ वाई दे डिड दिस कि पुरानी गाड़ी को चलो छोड़ो भी. Our recent physical crash test of the Scorpio underscores the ongoing need for independent crash testing in addition to collision avoidance assessments. यानी कि वो चाहते हैं कि गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स हो, ऑब्वियसली बॉडी स्ट्रांग हो, लेकिन एडास होना ही चाहिए. उनको लगता है कि उससे एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो सकते हैं, विच आई थिंक इज ट्रू टू एन एक्सटेंट. अभी इंडिया में अलग सीन है, इंडिया में एडास बहुत लोग यूज़ नहीं करते बिकॉज अपने रोड के लिए बना नहीं है वो, यहाँ पे लेन मार्किंग्स नहीं होती, पीपल वॉक ऑन द मिडल ऑफ द रोड, एनीथिंग हैपेंस ओवर. बट वहाँ पे people follow discipline, the roads are well marked, and ADAS would actually prove to be useful in those global markets. उसके बाद महिंद्रा ने स्टेटमेंट दिया दैट एट महिंद्रा वी आर डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग आवर कस्टमर्स विद एसयूवीज दैट आर सेफ, ऑथेंटिक एंड रिलायबल. द स्कॉर्पियो स्टैंड्स एज अ स्ट्रॉन्ग टेस्टामेंट टू दिस कमिटमेंट. तो ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है इन द नियर फ्यूचर दैट महिंद्रा विल इंस्टॉल एडास इन द व्हीकल एंड छोटे मोटे अपडेट्स करेंगे सो दैट अगेन इट स्कोर्स अ गुड सेफ्टी रेटिंग. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, दिस इज व्हाट आई फील. तो जब गाड़ी लॉन्च हुई थी द स्कॉर्पियो फुल्ली एडहर्ड टू द ऑस्ट्रेलियन डिजाइन रूल्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग आर डेडिकेशन, मतलब महिंद्रा का डेडिकेशन टू मीटिंग रिगरस स्टैंडर्ड्स वाइल ऑल्सो एक्सेलिंग इन रोबस्ट 4x4 कैपेबिलिटीज एंड स्टेडफास्ट रिलायबिलिटी. इट इज इक्विप्ड विद कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी फीचर्स. ये महिंद्रा की स्टेटमेंट जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट, दैट इट हैज 6 एयरबैग्स, ESP, ABS, crash worthy ring structure with multiple load paths एंड ऑफ कोर्स द यूज़ ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील. तो बेसिकली वो फोकस करना चाहते हैं ये चीज़ पे कि हमारी गाड़ी का जो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है वो अभी भी सेफ है, वो ऑक्यूपेंट्स को अच्छा खासा सेफ्टी ऑफर करता है. So the Scorpio's global NCAP 5-star safety rating highlights its high safety standards while demonstrating its strong structural integrity and the effectiveness of its inherent safety features. तो ये था महिंद्रा का ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट वी एट महिंद्रा आर कमिटेड टू आवर प्रॉमिस ऑफ सेफ्टी एंड वर्किंग टुवर्ड्स मीटिंग यूनिक सेफ्टी रेगुलेशंस एंड दीज रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया आर अ पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट मिड साइकिल अपडेट. यानी कि स्कॉर्पियो अपडेट हो जाएगी मिड साइकिल में, उसमें ये सब इंप्रूवमेंट्स आ जाएगी एंड द कार विल बी अगेन विद अ गुड सेफ्टी रेटिंग. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सिंपल लैंग्वेज में दैट कि सेफ्टी रेटिंग की वजह क्या है, क्यों टेस्ट हुई स्कॉर्पियो एन, और ग्लोबल एन कैप और ए एन कैप में क्यों इसको अलग अलग सेफ्टी रेटिंग मिली. सोचोगे कि स्कॉर्पियो ऑस्ट्रेलिया में क्यों लॉन्च हुई जब उसमें एडास है नहीं और वहाँ पे एडास कंपलसरी है. तो द स्कॉर्पियो वॉज अप्रूव्ड फॉर लॉन्च बिफोर दिस रूल केम इन. तो स्कॉर्पियो वहाँ पे लॉन्च हो गई, फिर ये नया रूल आया कि अभी एडास कंपलसरी है, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग फीचर कंपलसरी है सब गाड़ी में, और जिसमें नहीं है उसको सीधा 0 स्टार की रेटिंग मिलेगी, चाहे उसमें कितना भी वो हो. तो स्कॉर्पियो उसके पहले लॉन्च हो चुकी थी. अगर वो रूल के बाद लॉन्च होती तो ऑब्वियसली महिंद्रा उसमें वो फीचर इंस्टॉल कर लेते, गाड़ी की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती, बट वो फीचर उसमें आ जाता और शायद आज इसको अलग सेफ्टी रेटिंग मिली होती. तो बस ये था सिंपल चीज़ मैंने बता दी आपको. द स्कॉर्पियो वॉज अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑन November 24, 2022. यानी कि एक साल पहले इसका अप्रूवल आ गया था सेल पे जाने का, और जो नया रूल है वो बाद में आया था 2023 में, March 1 को आया था ये नया रूल. तो 3 महीने बाद वो रूल आया, 4 महीने बाद वो रूल आया. नाउ महिंद्रा हैज प्रॉमिस्ड दैट autonomous emergency braking will come as a part of the facelift which will be introduced before 1st March 2025. तो अगर आपको अभी के भी मतलब if you stay in Australia and you want to buy the Scorpio, and you probably can go for the 700 because that has ADAS as standard. Scorpio will get it soon, but XUV में तो वो फीचर आ जाता है. सो वही है, गाड़ी का कॉस्ट थोड़ा शायद बढ़ जाएगा. एंड I guess that's about it from my side. So if you are a customer or an owner of the Scorpio and are you worried, आपके क्या थॉट्स इस पे,
ग्लोबल एनकैप की रेटिंग पे, ए एनकैप की रेटिंग पे। एंड या जस्ट वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैंने ट्राई किया कि थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करते ये चीज़ जो है वही पॉजिटिव्स नेगेटिव्स वॉट एवर इट इज़, एंड लेट्स जस्ट क्लियर सम मिसकंसेप्शंस। सो वही है, द स्कॉर्पियो इज एक्चुअली द ओनली महिंद्रा टू गेट एन ए एन कैप रेटिंग। जो पुरानी गाड़ी थी महिंद्रा की वहाँ पे उनमें तो रेटिंग ही नहीं थी। पिकअप जो आती थी महिंद्रा की स्कॉर्पियो पिकअप पुरानी वाली, उसको 2012 में 3 स्टार की रेटिंग मिली थी बाय द वे। लेकिन दैट रेटिंग इज नॉट वैलिड एनी मोर अंडर द न्यू रूल्स, सो दैट रेटिंग इज एक्सपायर्ड नाउ, तो उसको काउंट कर नहीं सकते। एंड द XV500 स्कोर्ड 4 स्टार्स इन 2012, बट वो रूल्स भी पुराने हो गए, गाड़ी भी डिसकंटिन्यू हो गई, so that rating can also not be counted. So that's about it from my side. सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया क्या है क्या नहीं है। व्हाट आर योर थॉट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अभी जाते किया सोनेट के वर्ल्ड प्रीमियर पे, सो दैट वीडियो शुड गो लाइव ऑन मोटरबीम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चलो गाइस, बाय।